राजधानी के सेकेंड स्टॉप स्थित एमपीईबी कार्यालय में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पार्षद गुड्डू चौहान भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर हवा में भी रीडिंग बढ़ा रहा है, जिससे बिजली बिल असामान्य रूप से बढ़ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सीएम हाउस का घेराव और विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जो है स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन करने उतरी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरों में कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सैकड़ों की तादाद पर पहुंचे हैं। इनका साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर जो है उसके विरोध में प्रदर्शन चालू है। सर, प्रदर्शन कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी है, अब्बास कंपनी के नाम से ये 2000 करोड़ का ये लोग इनको मीटर का ठेका दे रहा है। इनको शर्म आना चाहिए भाजपा के सरकार के लोगों को। बढ़ते हुए झुग्गी बस्ती के लिए जो 100 रुपए 100 यूनिट बिल आता था कमलनाथ जी सरकार में, आज 3000 5000 बिल आ रहा है। और ये रिचार्ज वाले मोबाइल कब तक करेंगे? ये शर्म आना चाहिए मोहन सरकार, तुम्हें विद्युत मंत्री को शर्म आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए तुम्हें। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या सफाई होनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो प्रकोष्ठ जो है कांग्रेस प्रकोष्ठ जो है यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन करी क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्मार्ट मीटर है उसको लगने से कहीं ना कहीं जो है बिल ज्यादा आ रहे हैं, उसी को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो झुग्गी प्रकोष्ठ के जो ये कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर जो है एमपीबी जो बिजली ऑफिस है उसका कहीं ना कहीं जो है घेराव करने के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है और उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर जो है ये बिजली ऑफिस की तरफ रुख कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है इसमें सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हैं। और आज जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली प्रकोष्ठ जो है बिजली ऑफिस का घेराव करने जा रही है। और इनका सीधा साफ यही है कि आखिर जो है जिस तरीके से यहाँ पर घेराव कर रहे हैं कि क्यों आखिर ये बिल घट रहा है। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सैकड़ों की तादाद में आए हैं। क्या लगता है उस मीटर में क्या कमी है? उसमें क्यों नहीं लगना चाहिए? क्या दिक्कतें होती हैं? बिल बढ़ बढ़ के आ रहे हैं उसमें। जो गरीबों की बस्तियों में जो पहले जो मीटर लगे थे वो सामान्य बिल आता था। अब एक झुग्गी में आप बताओ कितना सामान चलता है? 3000 4000 20,000 बिल आ रहा है। ये देख रहे हैं आप कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता। क्या लगता है ये मीटर में ऐसा क्या है? अरे फर्जी मीटर है वो तो। फर्जी मीटर है? हाँ। तो क्या पुराना मीटर सही था? और क्या पुराना मीटर बढ़िया है। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हो? ये पुराना मीटर ही लगाए। स्मार्ट मीटर हटानी चाहिए। स्मार्ट मीटर बंद कर रहे हैं हम लोग। स्मार्ट मीटर हाँ, बंद होने चाहिए। पुराने मीटर आने चाहिए। और अगर सरकार मान लो आप लोगों की नहीं सुनती है तब आगामी समय में आपका क्या प्लान रहेगा? ऐसे ही हम धरना करते रहेंगे, आगे आते रहेंगे, मांग करेंगे इसी चीज की। ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारा जो हम चाहते वो नहीं हो पाएगा। ये प्रदर्शन चलता रहेगा। और स्मार्ट मीटर बहुत जरूरी बंद करना। जो पुराना मीटर है वो सही है। जब नॉर्मल मीटर था जिसके घर में 100-200 रुपए की बिजली खपत होती थी, स्मार्ट मीटर आने के बाद 2,000 2,500 रुपए के उसके बिल आ रहे हैं। ये तो प्रीपेड का कहा गया था कि आप जितनी बिजली जलाओगे उतने का बिल आपका कटेगा, बट अब ये आ रहा है कि 2,000 2,500 का बिल आ रहा है। गरीब लोग कहाँ से भरेंगे भाई इसको? तो उसके लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये स्मार्ट मीटर नहीं हटते। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी प्रकोष्ठ के जो एक कार्यकर्ता है सैकड़ों की तादाद में जो पहुंचे हैं, इनका बिजली घेराव इसलिए करने जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये स्मार्ट मीटर लग रहा है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये फर्जी मीटर है। इसको लगने से बिजली के बिल के दाम जो है बढ़ के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अमूमन जो पुराने मीटर थे उसके हिसाब से कई ज्यादा अपेक्षा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है या नहीं सुनती है तो ये आगे भी ऐसे उग्र आंदोलन करते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार जो है इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। ये स्पाइंग करेगा पाकिस्तान और तुर्की। जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से तो तुर्की ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और ये वहाँ के मीटर हैं। अल्फानेर कंपनी है और जिसका एक ऑफिस लाहौर में है। इसका जो हेड है वो पाकिस्तान का अधिकारी, वो इसका हेड है। तो
कुल मिला के ये स्पाइंग के लिए है और इस तरह से हर आदमी जिसके यहाँ मीटर लगेगा उसकी जान खतरे में है। जब इजराइल का युद्ध हुआ था तो उन्होंने रिमोट से ब्लास्ट करा दिया था, तो ये रिमोट से ब्लास्ट होंगे और भोपाल मध्य प्रदेश या जहाँ भी लगेगा ये मीटर उसकी जान खतरे में रहेगी। तो इस तरह का मीटर हम नहीं लगने देंगे। और दूसरा, बिजली का बिल अभी 2-4 लोगों ने दिए हैं। जो पहले कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए 100 यूनिट का आता था और आज वही 2500-3000 का बिल आ रहा है। गरीब आदमी को मजदूरी मिल नहीं, खाने पीने को है नहीं और ऊपर से इतना बड़ा बिल अगर कर देंगे तो उनकी जिंदगी दुभर हो जाएगी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे, जहां लगने हैं उनको उखाड़ेंगे। और अभी तो हमने इस एमपीबी ऑफिस का घेराव किया है, इसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। जब विधानसभा चलेगी तो विधानसभा नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान जी हैं। गुड्डू जी, आपके वार्ड में कितने ऐसे स्मार्ट मीटर लगे जिसको आप लोग स्मार्ट मीटर कह रहे हैं? देखिए 50% मीटर लग चुके हैं और 50% मीटर लग चुके हैं, बाकी हमने रुकवा दिए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जब बिजली के बिल आए और बिजली के बिल में जिस प्रकार से रेटिंग बढ़ के आई उनकी, इसलिए उनको हमने रुकवाया है। हमने उनसे कहा पहले निराकरण करिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी मीटर यहाँ लग रहा है और जिसमें रीडिंग जंप कर रही है बराबर, केवल हवा से मीटर चल रहे हैं, ऐसे मीटर हमको नहीं चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी, जो कर्मचारी आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी है, वो इन बिलों का वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है इन मीटरों को तत्काल हटाया जाए और पुराने मीटर जो लगे थे उन्हें लगाए जाए। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो पुराने मीटर थे और जो अब मीटर लग रहे हैं, क्या अंतर क्या है? अंतर यह है कि अभी के मीटर हवा से चल रहे हैं। अगर जरा सी हवा चलेगी तो उसमें मीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। एक जगह कनौन पे एक जगह ठेकेदार काम कर रहा था, तो वहां पर जो है जब मीटर से कम पड़ गया तो उसने अपने आदमी से कहा मोटरसाइकिल से मीटर जाकर ले आओ, तो 2-3 मीटर लेके आए तो उनकी रीडिंग ऑलरेडी बढ़ गई है, क्योंकि मोटरसाइकिल से हवा लगी। उन मीटरों को अगर आप बंद डब्बे में रखेंगे तो ही रीडिंग जंप नहीं करेगी। अगर हवा चलेगी तो वो जो रीडिंग निश्चित रूप से जंप करेगी। बिजली ऑफिस का आप लोगों ने घेराव किया, ज्ञापन दिया, क्या कहना? हमारा अधिकारियों को चेतावनी दी है, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो प्रद्युम्न सिंह तोमर घर का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। ज्ञापन प्राप्त हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर के अपना विरोध जताया है कि उनकी कार्यप्रणाली कतिपय उन्हें गड़बड़ लगती है या तेज है मीटर, इस तरह का उनका संदेह है। तो उसकी जांच के लिए उन्होंने एक अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है, कार्रवाई को रोकने के लिए प्रस्तुत किया है और कुछ उपभोक्ताओं के आवेदन भी संलग्न करके हमें दिए हैं। तो मैंने अभी आश्वासन प्रदान किया है कि जिन उपभोक्ताओं के आवेदन दिए गए हैं उनकी हम आगामी 3 कार्य दिवस के भीतर जांच करा करके उसको सुनिश्चित करेंगे कि मीटर की कार्यप्रणाली उनकी सही है कि नहीं है, और जैसा भी जो परिणाम उसके होंगे मीटरों की, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये सरासर ये भ्रम है। मैंने आपको सुना बातचीत को, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ये भ्रम है, भ्रामक जानकारी है। ऐसा इस तरह का कहीं कुछ भी अभी तक की जानकारी में यथार्थ रूप से तो नहीं आया है। चूंकि भ्रम का कोई सत्यापन नहीं होता है, किसी तरह की खबर, किसी तरह न्यूसेंस फैल जाना, तो वो सही नहीं है। बिल्कुल, जिनकी हम बैठे इसी बात के लिए है, व्यवस्था है, सिस्टम है इस बात के लिए कि यदि किसी उपभोक्ता का उसको अपना लगता है बिल गड़बड़ आ रहा है, तो हमारी जो पदस्थापना है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर में, इस बात के लिए बैठे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेना, उनके निराकरण करना, जो वस्तुस्थिति है उसे अवगत कराना है, उस पर सुधार होगा यदि गड़बड़ है तो। और जो अगर इनकेस मीटर में कुछ ऐसा फॉल्ट निकलता है जी, लेकिन 40-50% एरियो में लग चुके मीटर, फिर उन मीटरों के साथ क्या होगा? क्या चेंजेस होंगे? यदि कोई ऐसा ह्यूज लेवल का परिणाम कोई निकल कर आता है, अभी तक तो निकल कर नहीं आया है आज दिनांक की स्थिति में, और है भी नहीं, क्योंकि मैं टीटी नगर जोन जो मेरा कार्य क्षेत्र है मैं उसको देखते आ रहा हूँ। हमारे यहाँ लगभग 3000 स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके हैं। अभी तक का ऐसा कोई भी मीटर, सिंगल मीटर निकल कर नहीं आया जिसमें ये इस तरह का रिजल्ट आए हो कि मीटर बहुत नॉर्मली है, फास्ट है। बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से बल्कि एक जानकारी साझा करना चाहूंगा, ये उपभोक्ताओं के हित में है। इसे कुछ और तरीके से देखा जाए, जैसे कि मीटरों की जो रीडिंग को लेकर के उपभोक्ताओं में एक कहीं न कहीं संदेह रहता था कि रीडिंग कब हो रही है, कितनी हो गई, क्या बिल कितना बना, कितने यूनिट जले। कोई अब हर उपभोक्ता मीटर का जानकार नहीं होता है। तो इस मीटर के जरिए क्या है कि उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप में, जिसका नाम है उपाय, हमारा ऑफिशियल ऐप है कंपनी का, उसमें जाकर के अपने कनेक्शन को वो डेली बेसिस पर मॉनिटर कर सकता है, कितने यूनिट उसने कंज्यूम किए पर डे, इवन आवरली बेसिस पे। और जैसे कि अब चूंकि एक रीडिंग की, बिलिंग की एक डेडलाइन फिक्स हो गई है, हर महीने की 1 तारीख को, मतलब 30 से 31 तारीख का जो महीना होता है, रात्रि 12 बजे उसकी रीडिंग उठ के सिस्टम पे आ जाना है, फिक्स्ड होगी। उसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है,
कोई ह्यूमन रोल नहीं रहेगा कि यदि कोई उपभोक्ता निवेदन कर रहा है कि रीडिंग कम लिख लो या मीटर है कोई लापरवाही बरत रहा है, वो सारी चीजें खत्म है यहाँ से। अब तो रीडिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी, बिलों का जो रीडिंग का वाचन है वो उपभोक्ता स्वयं अपने मोबाइल पे कर पाएगा, और भुगतान इत्यादि की व्यवस्था चूंकि पूर्व से ऑनलाइन है तो ये उपभोक्ता के बेहतरी के लिए है, मैं समझता हूँ। तो उसमें कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है।